अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ना आपको ज़रा बताना चाहता हूँ, कल जो मेरी वीडियो यूट्यूब ने रिमूव की है ना, और मुझे वार्निंग नोटिस भी दिया है हेट स्पीच का कि मैं बदतमीज़ी कर रहा था। हालांकि मैं हर वीडियो में थोड़ी बहुत बदतमीज़ी करता हूँ, लेकिन व्यूज़ पे थोड़ी सी बात की। भाई उनका इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, हर चीज़ में। उनके खिलाफ तो आप किसी भी चैनल पे बात करोगे तो वो आपका गला दबोच लेते हैं। और मैं तो वैसे भी मोसाद के हेडक्वार्टर के पास ही रहता हूँ। एनीवेज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो वीडियो यूट्यूब ने रिमूव की है सुबह, उसमें मैं बता रहा था अपने अंधभक्त हिंदू भाइयों को मैं ये बता रहा था कि देखो, आप लोग हमारे साथ यानी कि मुसलमानों के साथ तो रह रहे हो पिछले 1200-1300 साल से। हमने तो आपके ऊपर हुकूमत भी, मतलब हमने क्या मुसलमानों ने की है। हम तो आपको बर्दाश्त करते हैं, आपकी मूर्ति पूजा सिर्फ इस्लाम या मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। आप अभी मुसलमानों के बुग़्ज़ में इतना पागल हो चुके हो कि आप ज्यूज़ के साथ दोस्ती कर रहे हो, इसराइल के साथ दोस्ती कर रहे हो। आपको ना सियाने समझदार कहते हैं कि किसी के साथ दोस्ती करने से पहले ना पहले इसका बैकग्राउंड पता कर लेना चाहिए। तो आप इसराइल को अभी, आपको पाकिस्तान से दुख है, पाकिस्तान इसराइल के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, या दोस्ती नहीं है, दुश्मनी चल रही है, या ईरान की चल रही है, तो आप इस सिर्फ मुसलमानों के बुग़्ज़ में आप इसराइल के बड़े करीब हुए हुए हो। लेकिन आपको पहले मैंने बताया ना, आप उसका पहले बैकग्राउंड चेक करो। आप उनकी किताब पढ़ो, तलामुस या तौरात या ज़बूर, कोई भी आप जूस बुक पढ़ लो। बाइबल होगी ना आपके हिंदुस्तान में, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ो उनका। जितनी नफरत आप लोगों से, हिंदू लोगों से, मतलब आपका नाम तो नहीं लिखा इंडिया के हिंदू या मोदी के हिंदू, मतलब वो मूर्ति पूजा का जिक्र है उसमें बार बार। और अल्लाह ताला यहूदियों को बार बार यही फरमा रहा है कि दुनिया के ऊपर मूर्ति पूजा करने वालों का विनाश करो, ख़त्म कर दो। तो प्यारे अंधभक्तों, इसराइल के साथ याराना पाने से पहले या उनके लिए मुसलमानों के साथ दुश्मनी करने से पहले, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, आप उनकी कोई बुक पढ़ लो। 3 बुक हैं उनकी, ज़्यादा फेमस है। तुरैत पढ़ लो, इंग्लिश में तुरा बोलते हैं, और तलामुस पढ़ लो या ज़बूर पढ़ लो। तो जो आपके बारे में उनको हदायत मिली हुई है ना अल्लाह की तरफ से, तो वहाँ पे तो रप्पा रप्पा लिखा हुआ है। अभी मैं बोलूँगा नहीं, वरना मुझे यूट्यूब का फिर नोटिस आ जाना है। तो रप्पा रप्पा, आपका रप्पा रप्पा यानी कि राम राम सत्य करने का उनको ऑर्डर है। और देखो, यहूदियों का पहला नबी था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मुसलमानों का भी वही है, लेकिन यहूदी प्रॉफिट का सिलसिला हज़रत इब्राहीम से स्टार्ट हुआ था। तो हज़रत इब्राहीम के बाद 1,24,000 नबी आए हैं, और सारे ज्यूज़ थे हमारे नबी से पहले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं यहूदियों के। और 1,24,000 नबी जितने भी आए हैं ना, वो सारे मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ आए हैं। और उनका एक ही मिशन होता था कि दुनिया के ऊपर से मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा करने वालों को ख़त्म करना। तो ये अपने माइंड में रख लो। मुसलमान तो इतने एक्सट्रीमस या इतने ज़्यादा जज्बाती नहीं है, लेकिन जो वो है ना आपके यार इसराइली है, वो अपने मज़हब के लिए बहुत ज़्यादा जुनूनी है। आप देख रहे हो ना वो कैसे यूरोप अमेरिका छोड़ के करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टियाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूरोप, जर्मन में, पोलैंड में छोड़ के वो टिकट जाकर रेगिस्तान में रह रहे हैं इसराइल में। तो वो इतने मजहबी जुनूनी हैं। अभी तो आपको वो यूज़ कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़ या मिडल ईस्ट के ख़िलाफ़। जब उनका वो गालब आ जाएगा ना, मतलब जो उनके अज़ाइम है, अगर उनके जब वो अज़ाइम पूरे हो जाएंगे, तो फिर आपको टिशू की तरह यूज़ करके फेंकेंगे और आपके वो रप्पा रप्पा करेंगे वो, क्योंकि उनको ऑर्डर है खुदा की तरफ से। तो भाई सोच समझ के दोस्तियाँ करो। उनके बस नारे मार रहे हो, आपकी ममता जाग रही है इसराइल के लिए, तो अपनी ममता को ज़रा शांत रखो और ये सोचो कि वो कल को आपके साथ क्या करेंगे। अभी क्योंकि आप लोगों में से तो बहुत ज़्यादा ने, मतलब मैंने तो कुरान भी पढ़ा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बाइबल भी सारी पढ़ी हुई है। मैंने बाइबल पे काफ़ी डीप स्टडी की है। मैं आपको बता देता हूँ भाई लोग, ये कितने यानी कि मजहबी जुनूनी है आपके यहूदी भाई। ये इतने मजहबी जुनूनी है कि इनका आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम था। अल्लाह का नबी था, वो रसूल था, पैगंबर था। इन लोगों ने उसको माफ़ नहीं किया। इन लोगों ने उसको अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, नजायज़ औलाद कह के, नजायज़ कह के और मुर्ताद कह के इन्होंने उसको सूली चढ़ा दिया था। तो ये इतने जुनूनी हैं, जिनको आप अपना दोस्त बोल रहे हो। इन्होंने अपना ही नबी नहीं छोड़ा। हज़रत मरियम यहूदी थी, इन्हीं की बेटी थी, इनकी बहन थी, इन्होंने उस पर तोहमत लगा दी थी कि ये इसने नजायज़ बच्चा पैदा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं इन्होंने माफ़ किया।
लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि क्रिश्चियन पूरी दुनिया की इनको माफ़ी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि इनको 2000 साल मार पड़ेगी, 2000 साल के बाद ये गालब आ जाएंगे, तो इन्होंने गालब आना ही आना है। इसीलिए मैं ईरान को, इसीलिए ये अब ईरान के साथ भी जुल्म हो रहा है, क्योंकि ईरान बेचारा पिछले 20-25 साल से पाबंदियाँ का सामना कर रहा है, उसके पास एयरफोर्स नहीं है, अपना दिफा करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पंगे वो हर जगह ले रहा था, अपनी प्रॉक्सी चला रहा था, वो हर जगह उसने पंगा लिया हुआ था। उसको पता नहीं था कि मुझ पर कभी अटैक हो सकता है, तो अटैक होगा तो क्या करेगा। लेकिन अभी तरस आता है यार, लड़ना नहीं चाहिए। मैं तो नहीं चाहता, मैं इसराइल के खिलाफ ही नहीं हूँ, ईरान के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ वार हो ही ना। लेकिन ये बात है कि आप जितना अंधभक्त जो हिंदू भाई लोग हैं ना, आप जितना ही आपकी ममता जागी ना ज्यूस के लिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप जिनके साथ दोस्ती कर रहे हो, हम तो मुसलमान तो आपकी मूर्ति पूजा बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 1200-1300 साल से। अगर कभी आप इनके अंडर आ गए ना, हमारे अंडर तो 1000 साल रहे ना, मुगलों के अंडर रहे हो, तो मुगलों ने तो आपकी मूर्ति पूजा नहीं बंद करवाई। लेकिन अगर आप कभी इनके अंडर आ गए ना ज्यूस के, तो ये रप्पा रप्पा करेंगे आपका। और मैं आपको लास्ट बात इनकी बता दूं, इसराइलियों की, ज्यूस की। देखो अरब जितने हैं ना, मिडल ईस्ट में जितने अरब कंट्री हैं, सारे अरब इनके कज़न हैं ज्यूस के। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बड़े बेटे थे ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी सारी औलाद ये अरब हैं। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई जो थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हज़रत इज़हाक की औलाद ये सारे यहूदी हैं। हज़रत जितने भी नबी आए हैं ना, हज़रत जोसेफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा, दाऊद, सलमान, जितने भी आप नबियों के नाम लो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं से हैं, मतलब हज़रत इज़हाक से हैं। तो ये अरब और ज्यूज़ तो आपस में कज़न हैं। तो आप देख लो ये अपने कज़नों का क्या इशर कर रहे हैं। फ़लस्तीनी अरब ही है ना, फ़लस्तीनी, मिस्र, जिनको ये मारते हैं, सीरिया, शाम, ये सारे अरब हैं, ये सारे यहूदियों के कज़न हैं, ब्लड रिलेशन है इनका। उनको माफ़ी नहीं मिल रही, वो काट रहे हैं रप्पा रप्पा। फिर काट का लफ्ज़ निकल गया, नोटिस ना आ जाए। तो आप खुद सोचो आपको क्या होगा। हम देखो मुस्लिम हैं, अरब हैं, या हम अजमी मुस्लिम हैं, हमें अजमी कहते हैं पाकिस्तान, या जो नॉन अरब है उनको अजमी बोला जाता है। तो हम तो चलो यहूदियों का मज़हब ही फॉलो कर रहे हैं ना, हम उन्हीं का ही अपडेट वर्जन है। जो इस्लाम है या क्रिश्चियन मज़हब है ना, ये यहूदियों का ही अपडेटेड, हमारा मज़हब एक ही है, तकरीबन शरीयत एक ही है। हम भी आधे से ज़्यादा 75% हम भी यहूदियों वाली शरीयत फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन भी वही फॉलो करते हैं। हम एक ही खुदा को मानते हैं, वो भी यहूदी भी उसी खुदा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी उसी खुदा को मानते हैं, मुस्लिम भी उसी खुदा को मानते हैं। वो हम पे शौ नहीं भरते, हमें वो रिजेक्ट करते हैं यहूदी। और आप तो अपना खुद सोचो, तो आपके तो लाखों देवी देवता हैं, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा सख्त आर्डर है उनकी बुक में, और उनके माइंड में भी है। अभी तो आपको, आपकी नीड है उनको, तो आपको भाई यूज़ कर रहे हैं। जब वो गालब आ जाएंगे, या जो वो चाहते हैं अपनी टारगेट अचीवमेंट उनकी हो जाएगी, वो अपने टारगेट अचीव कर लेंगे, तो फिर आप सोच लो कि आपका क्या बनेगा, जब वो आपके साथ कैसे पेश आएंगे। सॉरी, मैं ना आखिरी बात आपको ना अंध भक्तों को बताना भूल गया कि जो वो कल के जश्न मना रहे हैं ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। भाई देखो, इसराइल का या ज्यूज पीपल का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो उनका क्लेम है सिर्फ मिडल ईस्ट तक। वो अपना जो ग्रेटर इसराइल बनाते हैं ना, वो मिडल ईस्ट तक ही उनका है। ईरान मिडल ईस्ट में आता है, ईरान तक तो वो अपना ग्रेटर इसराइल नहीं लेके आते, लेकिन ईरान उनको तंग बहुत करता है। ईरान अपनी प्रॉक्सी के जरिए वहाँ पे, मतलब ये ईरान की प्रॉक्सी है ना सारी, हिजबुल्ला और हमास और ये होती हैं जो यमन वाले, तो इनके साथ उनकी वो इसलिए दुश्मनी चाहती है। पाकिस्तान का तो कभी उन्होंने नाम ही नहीं लिया, और ना ही पाकिस्तान तक उनकी रसाई हो सकती है। हाँ, ईरान में अगर रजीम चेंज हो जाए, इधर कोई यहूदियों की नवाज और यहूदियों के टाउट को हुकूमत आ जाए, तो फिर वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर सकता है इसराइल, वरना उसका पाकिस्तान से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्योंकि उसको वो मदीना शहर, मदीना का पुराना नाम यतरब था। हमारे मुसलमानों को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सियासी पनाह यहूदियों ने दी थी मदीना में, जब मक्का से निकले थे, हिजरत करके गए थे। लेकिन बाद में मुसलमानों ने यहूदियों से मदीना छीन लिया था, और यहूदियों को खैबर से भी निकाल दिया था। खैबर पे भी उनके साथ ज़्यादती की थी, उनको निकाल दिया था, उनके सारे मर्द कत्ल करवा दिए थे। तो वो बहुत मतलब दर्दनाक दास्तान है। मुसलमान तो इन चीज़ों को नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि बस जो हो गया। लेकिन उनके यहूदियों के तो माइंड में है ना कि उनके साथ मदीना में और सऊदी अरब में ज़्यादती हुई है, तो इसलिए उनके जो ग्रेटर इसराइल का जो उनका मैप नक्शा है ना, वो अरबों तक है, वो मिडल ईस्ट तक है। पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान तो हमें फजूल में अपने आप को उनका दुश्मन मानता है या उनसे पंगे लेता है, वो तो पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है। समझ आइए आप लोगों को, वो तो अपने आप को चूजन पीपल समझ कहते हैं।
کہ ہم خدا کے چنے ہوئے ہیں. تو ان کی بات ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی ہیں یہودیوں کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو وہ چنے ہوئے تھے نا, ہر نبی ان کی قوم سے آ رہا تھا. تو یہ ہے سسٹم ان کا.